देंगे, भले कहीं पहुंचे नहीं, लेकिन सुनाई तो दे रहा है ना कि एक और कोई आया है जो तैरने की कोशिश कर रहा है। सुनाई नहीं, बहुत गूंज रहा है। देखिए, उनका सुनाई ही दे रहा है, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन कांग्रेस का सुनाई नहीं दे रहा है हर्षवर्धन जी। लेकिन है तो कांग्रेस अगर इतनी सी भी, थोड़ी सी भी अगर मेहनत कर लेती, अब तो कर सकती नहीं, कर लेती, और क्यों नहीं करना चाहती, ये भी एक सवाल है। व्हाई डू दे वांट टू डू? नहीं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो शायद बहुत हताश और निराश हो चला है। अब ये बात हम लोगों को बार बार समझनी चाहिए कि राहुल गांधी को लंबे समय से, 1.5 दशक हो गया, 1.5 दशक से ज्यादा समय हो गया, जब हर बार कहा जाता है कि इस बार राहुल गांधी नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, लेकिन वो नई ऊर्जा शायद 2017 का जो चुनाव था उसमें वो पूरी तरह से खत्म हुई थी गुजरात में, और 2019 के लोकसभा चुनाव ने राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर खत्म कर दिया। शायद यही वजह है कि वो कहते सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हताश है, लेकिन ये बात कांग्रेस नहीं मानती है सर, क्योंकि हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, ऐश्वर्या जिनका जिक्र कर रहे हैं, आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे यही कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम आ रहे हैं सरकार में। तो आप क्या चाह रहे हैं को कह दें कि हम यहां भी हार रहे हैं? मानने को तैयार नहीं है कि आप कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं शोर नहीं है आपका। नहीं, सलोनी, मृदुल, अमित, सृष्टि, सुमित, हम जा रहे हैं। सुजाता आपसे सवाल ले रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जहां राहुल गांधी नहीं गए, सुजाता और हर्षवर्धन जी, वहां कांग्रेस रियल की फाइट में है। हिमाचल प्रदेश, बीजेपी चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन वन स्टेट जहां पे राहुल गांधी को कदम नहीं रखने दिया गया, दैट इज हिमाचल, एंड कांग्रेस रियलिटी में वहां टक्कर दे रही है, चाहे बीजेपी माने या ना माने। रिजल्ट जो होगा वो तो जनता ने डिसाइड। पहले दिन जो हम लोगों की बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाने जा रही है, लेकिन हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट है। और ये ऐसा नहीं कि कोई मेन कैंपेनर तो राहुल गांधी है ना, जो गए नहीं, और वो गए नहीं बीजेपी के। तो भारतीय जनता पार्टी का संकट दूसरा है कि उसके नेता पहुंचते हैं और कुछ खींच लेते हैं, ये चुप रहते हैं, तो थोड़ा कांग्रेस का भला हो जाता है। ये भी बड़ा सुंदर है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और बहुत सारी चीजें निकल कर सामने हैं। ग्राउंड पर चलते हैं, जहां हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सलोनी हैं, अमित है, सुमित हैं, उनके पास चलते हैं। सलोनी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ चर्चा आपने सुनी होगी, जैसा कि ऐश्वर्या ने आपको कहा कि कोई जो नया स्विमर मैदान में आता है, जो स्विमिंग पूल में उतरता है, ये जो आपकी जो उछल कूद है, जो छटपटाहट है, कहीं से दूसरों की रेस डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? बिल्कुल सुजाता, देखिए, रेस डिस्टर्ब होने वाली और कांग्रेस की रेस डिस्टर्ब होने वाली, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो यहाँ पर जमीन पर नहीं नजर आया। जनसंपर्क की तस्वीरें अगर हमने देखी, अगर सही मायने में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, तो या तो आम आदमी पार्टी को देखा है, और बीजेपी तो मैसिव कर ही रही थी, लगातार बड़े लीडर्स तमाम पहुंच रहे थे। तो ये एक प्लस पॉइंट रहा इन दोनों पार्टीज के लिए। लेकिन बीजेपी क्योंकि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की बजाय प्रो इनकम्बेंसी देख रही है, जो जिक्र कर रहे थे ऐश्वर्या भी, 2017 में जो मैंडेट मिला था, डिफरेंस कम था कांग्रेस के साथ। कांग्रेस चाहती, हाथ पैर मारती तो शायद कुछ कर सकती थी, लेकिन वो जो 2017 का था वो वैक्यूम क्रिएट हुआ था 2014 में, जब प्रधानमंत्री दिल्ली चले गए थे, मुख्यमंत्री से दिल्ली चले गए थे। वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था उसे भर लिया है बीजेपी ने। ऐसे में अब उसे दोबारा अगर कांग्रेस ये उम्मीद करे कि वो उस स्तर पर आ पाएगी कि टक्कर हो पाएगी, तो वो बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए। हाँ, आम आदमी पार्टी जरूर थोड़े उम्मीदें पाले बैठी है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जैसे पंजाब में धीरे धीरे करके आगे बढ़े, हो सकता है। लेकिन सलोनी, सवाल ये भी उठता है कि आम आदमी पार्टी ने कोशिशें बहुत की है। पिछली बार जमानत जब्त हो गई थी। मैं मृदुल आपके पास आऊंगा, क्या इस बार दम दिखेगा? लग रहा है कहीं असर दिखेगा आम आदमी पार्टी का? अभी तक अगर देखा जाए तो सतह पर एक चुनाव लड़ा जाता है, उस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है। और अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस ने अपने चुनावी, जिस तरह से पहले चुनाव होते थे, रैलियां होती थी बड़ी, उसमें बदलाव किया है, और ये तस्वीर हमें ग्राउंड जीरो पर नजर आती है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जरा फुल फ्रेम कर दीजिए, जरा मृदुल को जरा फुल फ्रेम कर दीजिए। मृदुल दिखाइए, यू आर ऑन एयर, फुल फ्रेम। वो घर से निकल चुकी हैं, फुल फ्रेम में तो हीराबा जो है घर से निकल चुकी हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। ऐसी हलचल ऐश्वर्या मुझे सुनाई दे रही है। बिल्कुल, जाइए, कैमरा मूव कराइए। निकल गई हैं और किसी भी समय यहाँ पर आ सकती हैं। बिल्कुल अलर्ट पर यहाँ पर सभी लोग हैं। तो ये तस्वीर भी हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो जिनकी उम्र जो है 100 वर्ष से ज्यादा है, वो मतदाता भी हैं। और गुजरात में उन्हीं मतदाताओं ने एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि जब भी आप मतदान के लिए पहुंचे तो लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर नजर आती है। थोड़ी देर पहले भी इसी तरह की हलचल हुई थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्षण वो यहाँ